हारहं न वर्त्यं जातु कर्मण्यतन्त्रतः मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में ना बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या आप अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता सयामुपह न्यामिमा प्रजा। यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं शंकर से वर्णशंकर को करने वाला हूँ तो तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला मरने वाला बनूं। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना कर्म में ना लगे रहें तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम निष्कर्म की स्थिति को पाया है। वे ना करें तो उनके लिए कोई हानि नहीं है, किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं की। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए कि महापुरुष कर्म करते हैं, मैं भी करता हूँ। अतः श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि बैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, मैं भी करता हूँ। यदि ना करूँ तो लोगों का पतन हो जाए, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म ना करे तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो सब भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण शंकर का कर्ता बनूं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण शंकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण शंकर पैदा होगा, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा ना रहूं तो वर्ण शंकर का करता हूँ। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है, परमात्मा अपने शाश्वत स्वरूप के पद से भटक जाना वर्ण शंकरता है। यदि स्वरूप पस्त महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते थे तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपथ से भटक जाएंगे, वर्णशंकर हो जाएंगे, वह प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है, अधिकारों का प्रश्न है, समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुण धर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षित। मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा, उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों को दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने और वर्ण संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकरता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया नियत कर्म में बरतते हुए लोगों से क्रिया न कराए तो वह उस सारी प्रजा का हनन करने वाले मारने वाले बने।
साधना कर्म में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है। और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना ही मृत्यु है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रिया पथ पर नहीं चलता, इसी सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सतपथ पर नहीं चलाता, तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है और क्रमश है। चलते हुए जो चला लेता है वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीरों का निधन नश्वर, कलेवरों का निदान मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं। सक्ता कर्मण्ये विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यादिशस्तातक्षिकेषु लोकसंग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन कैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते और कर्म करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अज्ञानी हैं, ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। तब जब तक अज्ञान है, तब तक कर्म में आसक्त रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है, उसी प्रकार अनासक्त जिससे कर्म में प्रयोजना नहीं है, तो आसक्त क्यों होगी। उसे पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोकहित के लिए कर्म करें, देवी संपत्ति का उत्कर्ष करें, जिससे समाज उस पर चल सके। न बुद्धि भेदम जन्य दज्ञानम कर्म सिंगिनाम ज्योषे सर्व कर्मणे विद्वा नियुक्तः समाचरणः। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों के आसक्त वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करें, अर्थात स्वरूपप्रस्त महापुरुष ध्यान दें कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्मा से संयुक्त महापुरुष को भी चढ़ाए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे करावे। यही कारण था कि पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात को 2 बजे ही उठकर बैठे जाएं, खांसने लगे, 3 बजे बोलने लगे, उठो मिट्टी के पुतलों, सब उठकर चिंतन में लग जाएं, तो स्वयं थोड़ा लेट जाएं, कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाएं, कहें तुम लोग सोचते हो कि महाराज सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा हूँ। वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूँ। लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है। जब तक तेल धारा के सदस्य श्वास को डोरी न लग जाए, कर्म न टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न कर सके, तब तक स्थित लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वह महापुरुष भली प्रकार कर्म बरतता है, जिससे जिस गुण को सिखावे उसे कारक दिखावे। इस कारण स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रहे। साधक भी श्रद्धापूर्वक आराधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है, इससे पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं। प्रकृते क्रिया मना मुनि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़
आत्मा कर्ता हिमित मन्यते। आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से विशेष मूल पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। यह कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है? ऐसा किसने देखा, इस पर कहते हैं। त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभोग का तद्वित परमत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुष ने देखा और संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों को कर्तापन में आसक्त नहीं होते। यहाँ तत्व का अर्थ परमात्मा परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तामसिक गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म और प्रवृत्त न होने का स्वभाव। राजसी गुण रहेंगे तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव। शौर्य, स्वामी भाव से कर्म होगा। और सात्विक गुण कार्यकृत न होने पर ध्यान, समाधि, अनुभावी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञान ही देख पाता है कि गुण अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने गुण का पार नहीं पाया, जो अभी रास्ते में हैं, उन्हें तो कर्म आसक्त रहना है। इसलिए प्रकृति गुण समुद्रा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत न विदो मंदाकृत सन विन विचालेत। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उनमें आसक्त होते हैं। उन अच्छे प्रकार न समझने वाला मंदान स्थिर प्रज्ञ वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान न करे। उन्होंने हतोत्साहित न करे, बल्कि प्रोत्साहन दे, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम नैष्कर्म्य की स्थिति को पाना है। अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी न बन जाएं। निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त न हो। किंतु निष्काम कर्म योगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ जा रहा है, यह देखना इष्ट की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। गुणों का परिवर्तन और कर्म से उत्थान वह इष्ट की ही देन मानता है और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। अतः कर्तापन का अहंकार या गुणों में आसक्त होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है इसी पर। और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्यचेतसा निराशीर्मः भूत्वा युध्यस्व विगतस्व। इसलिए अर्जुन, तू अध्याय
चेष्मा अंतरात्मा में चित्त का विरोध कर दासनथ होकर संपूर्ण कर्मों का मुझमें अर्पण करके आशा रहित, मना रहित और संसापित होकर युद्ध कर